हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योग और साइकोलॉजी के जादू में। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ सेल्फ लव के 7वें दिन की एक्टिविटी लेके। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो मेरे देख रहे हो सेल्फ लव के, अगर आपको पसंद आ रहे हैं सारे वीडियो तो प्लीज़ उसे लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों तक उसकी जानकारी मिल सके उन लोगों को। और तीसरा कि अगर चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ उससे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कि आप लोग जो कमेंट करे, लाइक कर रहे, शेयर कर रहे हो, वो मेरी एक ताकत है चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और मेरी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और कोई मेरे लिए सजेशन भी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, तो मैं उन कमेंट को पढ़ के मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के दिन की एक्टिविटी। आज 7वें दिन की एक्टिविटी है, लेकिन अब तक की जो भी एक्टिविटी है वो करके आप लोगों को कैसा लगा? रोज़ आप एक्सपीरियंस लिख रहे हो अपने? नहीं लिख रहे हो, लेकिन लिखना ज़रूर, क्योंकि लिखोगे तो कभी कभी आप जब पूरा बहुत साल हो जाएंगे लेकिन वो पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एक्सपीरियंस लिखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि एक एक्टिविटी का भाग ही है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 एक्टिविटी मैंने रोज़ के 21 दिन के लिए मैंने आपको बता दी है। क्या मुझे आपका बताना ज़रूरी है? लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। योग, प्राणायाम और मेडिटेशन रूटीन आपका हो जाना चाहिए। 21 दिन तक आपको रेगुलर करना है। दूसरा, वो पत्थर है उसे रोज अफर्मेशन देनी है और मंदिर में रख देना है। तीसरा, आपको मिरर वर्क करना है। आपको एक अफर्मेशन, आपको जो भी लाइफ में चाहिए, जो भी लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हैं, उससे आपको मिरर वर्क में बोलना है। मैं खूबसूरत हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी लाइफ में ये है वो है। आपको जो भी चाहिए लेकिन लाइफ में ऑलरेडी मिल चुका है, ऐसे आपको बोलना है। ओके, तो आज आपको मैं 7वें दिन की एक्टिविटी बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी लेना। आप बचपन से लेके आज तक आपकी लाइफ में जो भी किस्से हुए जो दर्द भरे हो, जिससे आपको बहुत दुख हुआ हो, शायद आपने किसी को कहा हो या ना कहा हो, आपको एक कागज़ लेना है। अपने बचपन से लेके आज तक जो भी दुख भरी बातें हैं वो कागज़ में लिख देनी है। क्या करनी है? बचपन से लेके आज तक आपकी लाइफ में जो भी दर्द भरी बातें हैं, जो आपने किसी को कही हो या ना कही हो, वो आपको आज कागज़ में लिख देनी है। डायरी में नहीं लिखनी है, ये कागज़ होगा उसमें लिखनी है। लिख के आप, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, शायद आपको कुछ क्लास में नंबर 1 आना हो लेकिन आप ना आ पाए हो, आपको छोटी सी कुछ चीज़ चाहती हो लेकिन उस वक्त आपको वो ना मिली हो, आप लाइफ में किसी को प्यार करते हो लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में वो ना मिला हो। ऐसे कुछ भी चीज़ें हो सकती हो, हज़ारे ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको नहीं मिली है चाहते हुए भी, तो वो आपको लिखनी है। कैसे लिखनी है? कि आपकी लाइफ के अंदर जो पास्ट है वो आपको पूरे कागज़ में हर एक बातें लिखनी है। कि मैं इस उम्र में या फिर एक क्लास में मैं ये चाहती थी लेकिन ये मुझे नहीं मिला। ओके, नहीं मिला, उसके सामने आपको आज रिलीज कर देना है। जो भी चीज़ उस वक्त आपको नहीं, नंबर नोट डाउन करते जाना है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर करते रहता। नहीं, फर्स्ट स्टैंडर्ड यानी बचपन से जब से आप समझते हो गए हैं तब से लेके जितना भी आपको याद है, आपकी दर्द भरी जो भी कहानी है वो आपको एक कागज़ में लिखनी है। ये एक्टिविटी आपको अकेले में ही करनी है। ये कागज़ आपको किसी को नहीं दिखाना है, क्योंकि ये अपनी पास्ट की कहानी है। हम अपने तक ही सीमित रखें वो अच्छा है।
तो आपको कागज़ में लिख देना है। हर एक सेंटेंस के आगे आपको लास्ट में रिलीज़ लिखना है। क्या लिखना है? रिलीज़। ओके, चलो मैं अपनी बात करती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कागज़ लिया, उसके ऊपर मेरे पास्ट की कहानी लिख दी कि मुझे ये स्टैंडर्ड में थी, मुझे ये चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो उसके सामने मैं लिखूँगी रिलीज़। फिर मैं बोलूँगी मैं ये बनना चाहती थी। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ भी बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहते हैं। अगर उस टाइम वो नहीं बन सका तो क्या करना है? उसके सामने आपको रिलीज लिख देना है। यानी अपने पास्ट को आपको आज लिख देना है। अच्छी बातें नहीं, जो भी आपको दर्द भरी कहानी है ना, वो बातें। शायद कितनी बातें ऐसी होगी कि आपने किसी को बोली भी नहीं होगी, अपने मन में रखी होगी। शायद आप याद करोगे ना तो आज याद आएगी, आप भूल भी गए होगे उस बातों को, राइट। तो क्या करना है आपको? वो लिख देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा कि मैं बचपन में स्कूल में थी तो मुझे ये पेंसिल चाहिए थी, तो मुझे नहीं मिली उस वक्त, लेकिन उस वक्त मेरे मन में दर्द तो हुआ होगा ना, मुझे दुख हुआ होगा, मुझे चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, लेकिन अपने दर्द को मैंने दबा दिया, अपनी इच्छा को मैंने दबा दिया, अपने मन के अंदर दबा दिया वो। लेकिन वो दबी हुई इच्छाएं कभी ना कभी फिर वापस हमारी लाइफ में लौट के आती है, ओके। लेकिन हमें वो लानी नहीं है, हमें वो डिलीट में डाल देना है। तो आज हमें क्या करना है? दर्द भरी कहानी को, पास्ट को आज डिलीट ही कर देना है, टोटली समझिए। तो अब जैसे मैंने बोला, मैं स्टैंडर्ड में थी, मुझे ये पेंसिल चाहिए थी, नहीं मिली, 11 बार रिलीज बोल दूँ। रिलीज 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 11 बार बोल दिया आपने, ओके। फिर दूसरा सेंटेंस बोलो, उसके सामने 11 बार रिलीज बोला, तीसरा बोलो, चौथा बोलो। जितनी भी दर्द भरी कहानी है वो कागज पे लिख देनी है, उसको बारी बारी रिलीज कर देना है, ओके। रिलीज करने के बाद क्या करना है? आपको लास्ट में लिखना है, मैं अपने बुरे पास्ट को, यानी जैसा भी पास्ट हो, हमें मेरे, या फिर ऐसा भी लिख सकते कि मैं मेरे बीते हुए कल को या फिर मेरे पास्ट को आज रिलीज करती हूँ, ओके। रिलीज करती हूँ। आपको अपने दिमाग में से उस चीज़ को इरेज कर देना है, डिलीट मार देना है। और जैसे कंप्यूटर में या मोबाइल में ऐसा होता है ना कि आप डिलीट मारते हो ना, वो चीज़ कभी वापस आपको दिखती ही नहीं है। ऐसा डिलीट मारना है कि उसको आपको कभी दोहराना ही नहीं है, याद ही नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि पास्ट है ना, वो हम जितना पकड़ के रखते हैं ना, वो हमें इतना ही दर्द देता है। तो हमें तो अभी सेल्फ लव करने जा रहे हैं, हमें तो सिर्फ प्यार और खुशी ही चाहिए ना। तो खुशी और प्यार चाहिए, तो फिर हमारे पास्ट को हमें भूलना होगा, हमें डिलीट करना होगा, ओके। तो क्योंकि पास्ट कभी लौट के नहीं आने वाला, वो वक्त है, वो बीता हुआ कल है, वो कभी वापस नहीं आने वाला। वो उस टाइम हमें जो मिला वो मिला, वो हमें एक्सेप्ट कर लेना है। हमारी शायद हमारी किस्मत में वो चीज़ें नहीं होगी, इसीलिए हमें नहीं मिली, वरना हमारी किस्मत में वो सारी चीज़ें होती तो हमें ज़रूर मिलती। शायद हमारी किस्मत में वो चीज़ें होती ना, तो हम बिना मांगे भी हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती। ऐसी कितनी सारी चीज़ें होगी, आप याद करिए, आपने मांगी भी नहीं होगी फिर भी भगवान ने आपको दे ही दी होगी। देती है ना, ये हमारी सांसें दी है, भगवान ने दी है, फ्री में दी है सांसें। भगवान उसका कोई पैसा नहीं मांगता है, लेकिन जब मौत के पास होती है ना, तो यही सांसों की बहुत कीमत भी होती है। ऑक्सीजन मास्क जब होता है ना, तब उसे कीमत लगती है ऑक्सीजन की, जो हमारे भगवान ने हमें फ्री में दे दिया है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें
जो भगवान ने हमें फ्री में दी है, तो हमारे पास्ट को आज हमें रिलीज कर देना है और कल से आपको एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। जो आपको मैंने कल भी बोला था कि आपको सेंटेंस चेंज कर देने हैं। मेरे पास ये नहीं है, नहीं है, नहीं, मेरे पास ये सब कुछ है। अगर जॉब चाहिए तो बोलो मेरे पास अच्छी सी जॉब है, मेरी इतनी सैलरी। आप बोलोगे ना कि मेरी इतनी सैलरी है, तो उतनी सैलरी आपकी लाइफ में अच्छी हो जाएगी। लेकिन उस चीज़ को, शब्दों को आपको मंत्र के रूप में बता देना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं चलो सुबह ऐसा बोले, रात को ऐसा बोले, फिर पूरे दिन बोलते हो मेरे पास जॉब नहीं, मेरी अच्छी सैलरी नहीं, मेरी लाइफ अच्छी नहीं। पूरे दिन आप 24 घंटे ऐसे बोलते हो, फिर रात को सुबह अफर्मेशन दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जो सेंटेंस रात को बोले वही सुबह, दोपहर में, शाम को, पूरे दिन वही डायलॉग होना चाहिए, वही शब्द होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना है, पास्ट को आज डिलीट कर देना है। जैसा भी पास्ट हो, प्रेजेंट तो अच्छा है ना, प्रेजेंट में ही जीना है आज से। मेरे पास ये है, वो, आपकी जो भी इच्छा हो लिख दो। अपने माइंड का पावर समझो। अगर आप नहीं भी ये मानते कि चलो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन बस मेरे कहने पर आप 21 दिन ये सिर्फ करके देखो। बस आपको जो चाहिए वो ही बोलो। अगर घर के लोग नहीं अच्छे, अगर कोई नहीं अच्छा दोस्त नहीं, लेकिन बोलो ये बहुत अच्छा है, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हमारे बीच बहुत प्यार है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। जिस भी रिलेशन में ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं वो ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसे ही आपको बोलना है। अपनी माइंड का पावर है ये। अपने पेंडुलम के बारे में सुना होगा। अगर कभी आपको चाहे, अगर आप बोलोगे तो मैं दिखाऊंगी कि एक पेंडुलम पत्थर आता है। वो पत्थर हमारी मन की शक्ति से चलता है। शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, हमारे पास है वो पत्थर। और वो मन की, हमारी जितना मन हमारा स्ट्रांग होता है उतनी स्पीड से ये काम करता है। और जो लोग मेडिटेशन करता है ना, वो पत्थर उसकी हर एक सवाल का जवाब भी देता है। कभी मैं आपका वो उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो आपने सुना, आपने समझ में आया, पास्ट आज आपको डिलीट कर देना है। जो भी बुरी घटनाएं हैं उस एक एक करके सारी घटना को रिलीज कर देना है। मुझे ये नहीं मिला, रिलीज। मुझे वो नहीं मिला, रिलीज। मैं ये चाहती थी, रिलीज। मैं ये बनना चाहती थी, रिलीज। प्रेजेंट क्या है, अभी क्या है, अभी जो है ना वही आपकी किस्मत है। और गॉड ने आपकी किस्मत में आपके लिए यही लिखा था। हम जितना भी ट्राई करें, हम किस्मत नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी बना जरूर सकते हैं। ओके, बदलनी कैसे? अपने हाथ में, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। हम ऐसा बोलते हैं ना, मेरी लाइफ नहीं अच्छी, मुझे बहुत दुख है, मेरी लाइफ में तो कोई सुख ही नहीं है। ऐसी लाइफ नहीं चेंज करनी। मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरा परिवार बहुत प्यारा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ के सारे सपने पूरे हो गए, मैं ये चाहती हूँ, ये मुझे मिल गया। ऐसे सपने पूरे करो, ऐसी लाइफ चेंज करो। लाइफ में जो चाहे वो मिलेगा, लेकिन उससे रिपीट बोलते चले जाना पड़ेगा। आप जितना वो बोलोगे उतना वो स्ट्रॉन्गनेस होगा। अगर पेंडुलम पत्थर मन की शक्ति से बिना बोले, अगर मन की शक्ति से वो हिल सकता है, तो क्यों ना सोचो कि आप मन की पावर से क्या कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम रिपीट हम कुछ बोलते हैं कि चलो ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन शायद कुछ चीज़ें आपके नसीब में ना हो, तो आप कितना भी ट्राई करो ना, कुछ नहीं भी मिलता। तो वो चीज़ें हमें एक्सेप्ट भी करनी है। फिर ऐसा नहीं अरे माइंड पावर है, ये मैं चाहती हूँ। हाँ, आपको हर चीज़ मिल जाएगी,
हर चीज़, लेकिन हमारे कर्म जो है ना वो हमें नहीं छोड़ते। शायद हमारे कुछ कर्म ऐसे हो, उस कर्मों की वजह से हमें कोई चीज़ शायद बहुत दोहराने के बाद भी अगर शायद ना मिले तो एक्सेप्ट करना कि हमारी लाइफ में शायद उससे भी कुछ बेहतर होगा। कर पाओगे? बहुत आसान है। कोई चीज़ एक्सेप्ट करनी हो बहुत इजी है। एक्सेप्ट कर लोगे तो हैप्पी रहोगे, वरना दुखी ही रहोगे। आपकी लाइफ है, आपको चुनना है। आपके पास दो रास्ते, एक सुख का और एक दुख का। आपको चुनना है, आपको किस रास्ते पर जाना है, जहाँ दुख मिले या वहाँ सुख मिले। ऑलवेज हम चाहते हैं कि सुख मिले, तो बस सुख मिले ना, वही रास्ते पे जाना है। तो शायद कुछ चीज़ें हमारी नसीब में ना हो तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है, ओके, हमारी लाइफ में उससे कुछ बेहतर होगा। भगवान हमारे से ज़्यादा समझदार है, तो हमारी लाइफ में कुछ अच्छा ही लिखा होगा, उससे ज़्यादा भी। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें नहीं पता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ें मांगते हैं, उस वक्त हमें नहीं मिलती है, राइट। हम बोलते हैं कि बहुत बुरा हुआ, भगवान मेरी सुनते नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मैं तो इतना बोलती थी फिर भी मुझे नहीं मिला। लेकिन कुछ साल आगे जाने के बाद, थोड़े दिनों के बाद आपको पता चलता है कि उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको मिली है। तो भगवान शायद इसी के लिए आपको वो चीज़ नहीं दे पाए होंगे। तो इसीलिए कभी भी किसी को कोसो मत। हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं, और हम जो बोलते हैं वो इसी से हमारा भाग्य भी बनता है। तो जो भी हमें मिला है खुशी से एक्सेप्ट करो, हैप्पी रहो, और पास्ट को टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि पास्ट वापस आने ही नहीं वाला। पास्ट हमेशा बुरी यादों को शायद याद रखा, अगर आपने पकड़ के रखा है ना, तो वरना आप सोचो कि 10 साल पहले अगर किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ था, ओके, तो उस टाइम पर हमें जितना गुस्सा आया था उस टाइम पर, लेकिन आज उस टाइम को याद करो कि हमें उस टाइम पर जो गुस्सा आया था, इतना ही गुस्सा अभी आया है? नहीं आया, नॉर्मल है। अभी हम अभी सोचते हैं कि क्या नॉर्मल बात है, कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ पकड़ के नहीं रखनी है। जितना हम रिलीज करते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे, हैप्पी रहेंगे, उतनी हमारी लाइफ बेहतर बना पाएंगे। तो ओके, आज की एक्टिविटी ये है, अपने पास्ट को रिलीज कर देना है, पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है, योग प्राणायाम मेडिटेशन करना है रेगुलरली। फिर आपको 21 दिन तक आपको मिरर वर्क करना है, पत्थर को अफर्मेशन देनी है, जो भी आपको चाहिए। ओके, अगर आप किसी को इतनी सैलरी चाहिए तो वो भी आप बोल सकते हैं कि मेरी इतनी सैलरी है, मेरे पास ऐसी जॉब है, मेरे पास ये है, वो सब कुछ आपकी जो भी इच्छा हो आप बोल सकते हो। ओके, लेकिन दोहराना है बार बार। जितना आप बोलोगे उतना माइंड सुनेगा और उतना ही फटाफट काम होगा। रिपीट करते ही जाओ। पूरे दिन को वो मंत्र ही बना दो अफर्मेशन को। जितनी भी अफर्मेशन, खाते उठते बैठते सोते सब ये बोलते ही जाओ। आप खाना बनाते बनाते बोलते जाओ, पानी पीते पीते बोलते जाओ। ऐसा फिर कभी अफर्मेशन याद नहीं, आपको ऐसे नॉर्मली याद रह जाती है, आपको याद करनी नहीं पड़ती। आप याद करो, ऐसे बोल ही पाओ ये फटाफट। ओके, तो अपनी लाइफ को आज डिलीट मार देना है। कल से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा समझो कि आपका कल नया जन्म है। तो छोटे बच्चे कैसे होते हैं? छोटे बच्चों को मारते हो, बोलते हो, थोड़े मिनट के लिए गुस्सा होता है, रुक जाता है, और फिर थोड़ी ही पलों में वो हंसता मुस्कुराता हुआ हमें फिर से बुलाता है। तो बस हमें बच्चा ही बनना है कल से। वो जो बच्चा है ना, वो ही बाहर लाना है। ना किसी का बुरा लगाओ, ना किसी को चोट लगे ऐसा बोलो, ना किसी को दर्द दो। अगर देना हो तो सिर्फ और सिर्फ प्यार है और प्यार ही देना है। ओके, हमारा पूरा शरीर हमें
प्यार से भर देना है और दुनिया वालों को, लोगों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को सिर्फ और सिर्फ हम प्यार, सम्मान और इज्जत ही देंगे। ओके, तो समझ में आया अपने पास्ट। आज एक बस एकदम आसान सी ये एक्टिविटी, अपने पास्ट को डिलीट मारना, एक कागज़ में लिखना, रिलीज कर देना और उस कागज़ को लास्ट में क्या करना है, या फिर टुकड़े करके ज़मीन में गाड़ दो, या फिर उसे जला के उसकी राख को ज़मीन में गाड़ दो। यानी कोई कभी देख ही नहीं पाएगा कि इसमें आपने क्या लिखा था। ओके, जब भी एक्टिविटी करो, जब अकेले बैठो तब करनी है। लास्ट में ये कागज़ आपको फाड़ देना है, ओके, और ज़मीन में गाड़ देना है। और उसके बाद अफर्मेशन आती है। तो अफर्मेशन क्या है, मैं अपने पास्ट को रिलीज करती हूँ, मैं अपने पास्ट को रिलीज करती हूँ। 11 बार रिलीज 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 11 बार रिलीज कर दिया। उसके बाद बोलना है, मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, आज से मैं अपने पास्ट को डिलीट कर रही हूँ। शायद आप रिलीज की जगह डिलीट भी बोल सकते हैं। ओके, रिलीज 11 बार बोलो तो उसके बाद आप डिलीट भी बोल सकते हो कि मैं अपनी लाइफ को डिलीट करती हूँ। 11 बार डिलीट 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 भी बोल सकते हो। ओके, तो मैं अपने पास्ट को छोड़ रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ। 11 बार रिलीज। मैं अपने लाइफ के अंदर फ्रीडम, आज से हम फ्री हो जाएंगे ना, कुछ भी हमने पकड़ के नहीं रखा, ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, ना कोई दर्द, ना कोई एक्सपेक्टेशन किसी से, तो कुछ भी से चीज़ हमने नहीं पकड़ के रखी। तो आज से हम क्या करेंगे, फ्रीडम। मैं लाइफ के अंदर फ्रीडम, पीस ऑफ लाइफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, अपनी ओर खींच रही हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। ये अफर्मेशन बोलनी है और लास्ट में यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू महादेव, थैंक यू गुरुजी। आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं उनको थैंक यू बोलना है। ओके, तो ये थी आज की एक्टिविटी, आप ज़रूर करिएगा और 21 दिन में अपनी लाइफ को फटाफट से चेंज कर दीजिए। ओके, और खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुंदर सुंदर गाने सुनते रहिए। ओके, अपनी लाइफ को एक म्यूज़िक की तरह बनाओ, सुंदर म्यूज़िक की तरह। हम जब भी सुने तो मज़ा आ जाए। ओके, टाटा, बाय बाय।